हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पीछे की क्लास में अपन ने अध्ययन किया था जनसंख्या घनत्व के बारे में, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। कारकों के अपन ने अलग अलग नाम लिखे थे: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। उसमें से अपन ने भौगोलिक कारक के ऊपर चर्चा कर ली है। आज अपन बात करेंगे आर्थिक कारक के बारे में, और आर्थिक कारकों में अपन साथ साथ में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। लिखिए, सेकंड नंबर, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, और इसको तीन भागों में आगे बांटा गया है, या इसके तीन अलग अलग कारक हैं। पहला है आपका खनिज, दूसरा है नगरीकरण, और तीसरा है आपका औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, पहला खनिज, दूसरा आपका नगरीकरण, और तीसरा आपका क्या है? औद्योगिकरण। आगे हेडिंग लगाइए, खनिज। खनिज, और इसमें लिखिए खनन तथा औद्योगिक गतिविधियां। खनन तथा औद्योगिक गतिविधियां औद्योगिक गतिविधियां रोजगार पैदा करती है। रोजगार पैदा करती है, यानी खनन और औद्योगिक गतिविधियां क्या पैदा करती है? रोजगार। दूसरा लिखिए साथ में, खनिजों से युक्त, खनिजों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करता है। उद्योगों को आकर्षित करता है। उद्योगों को आकर्षित करता है, यानी खनिजों से युक्त जो क्षेत्र है उसमें ऑटोमेटिक ही उद्योग धंधे आकर के सेट हो जाते हैं। लोग वहां पर ज्यादा उद्योग लगाना पसंद करते हैं। अतः इस क्षेत्र की, या इस क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है। सघन जनसंख्या पाई जाती है। इस क्षेत्र में सघन जनसंख्या इसलिए पाई जाती है क्योंकि औद्योगिक गतिविधियां रोजगार पैदा कर रही है। कहीं पर खनन का काम चल रहा है, जैसे हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये हमारे खनन के क्षेत्रों में ज्यादा जाने जाते हैं, तो वहां पर लोगों की बसावट भी आपको ज्यादा मिलेगी। रोजगार के साधन है वो, तो वहां पर ज्यादा लोग जाते हैं। खनिजों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करता है, यानी जितने भी उद्योग धंधे हैं वो खनिजों वाले क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। अतः इस क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है। जैसे जैसे अफ्रीका, अफ्रीका के कटंगा तथा जाम्बिया तांबा पेटी, तांबा, जाम्बिया तांबा पेटी, इसके अच्छे उदाहरण है। यानी अफ्रीका का कटंगा और जाम्बिया तांबा पेटी है, वो एक तरीके से देखा जाए तो वहां पर जनसंख्या सघन पाई गई है, बहुत पास पास में पाई गई है। तो हमारा ये पहला हो गया खनिज। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। और दूसरा आ जाता है हमारा नगरीकरण। दूसरा आर्थिक कारक है नगरीकरण। सब हेडिंग है ये, नगरीकरण। और इसमें आप लिखिए नगर शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन तथा संचार के बेहतर साधन उपलब्ध कराते हैं या बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। नगर में क्या मिलेगी आपको? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, ये बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं नगर। आगे लिखिए नगरों में यही सुविधाएं, नगरों में यही सुविधाएं मिलने के कारण लोगों का प्रवास गांव से नगरों की ओर हो जाता है, नगरों की ओर हो जाता है। यानी ये सुविधाएं मिलने के कारण लोग गांवों से किस तरफ बढ़ जाते हैं? नगरों की तरफ आना पसंद करते हैं, क्योंकि अपन भी देखते हैं कि वहां पर अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, परिवहन के अच्छे साधन है, रोजगार के अच्छे साधन है, संचार की अच्छी सुविधाएं हैं। इस कारण लोग गांव से नगरों की ओर प्रवास करने लग गए। आगे इसमें लिखिए अतः नगरों का आकार बढ़ जाता है, नगरों का आकार बढ़ जाता है, अर्थात नगरों में सघन जनसंख्या पाई जाती है, सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो नगर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन के अच्छे साधन होते हैं, सुख सुविधाएं मिलने के कारण लोग गांवों से नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसके कारण नगरों का आकार बढ़ जाता है और नगरों में सघन जनसंख्या हो जाती है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा। आगे अपन बढ़ते हैं। तीसरा कारक आता है अपना औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, इसमें लिखिए औद्योगिक पेटियां यानी बेल्ट, औद्योगिक पेटियां और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। कौन कराती है? औद्योगिक पेटियां कराती है। अलग अलग औद्योगिक पेटियां है, यानी वहां पर औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा काम करता है। मैनचेस्टर हो गया आपका, लोहा इस्पात का काम हो गया,
तो ये ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आगे लिखेंगे अपन, इनमें श्रमिकों के अलावा बैंक कर्मी, अध्यापक, स्वास्थ्य कर्मी, नाई की सेवा देने वाले, और धोबी की सेवा देने वाले, आदि के कारण यहाँ जनसंख्या सघन पाई जाती है। उदाहरण अपन देखें तो उदाहरण के लिए जापान का कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश, जापान का कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश हो गया, अपना मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश होने के कारण रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा है, प्लस रोजगार तो मिलता ही मिलता है श्रमिकों के अलावा, यानी औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले जो श्रमिक है उनके अलावा यहाँ पर बैंक कर्मी, यानी जहाँ औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ बैंक मिलेंगे, और बैंक में काम करने वाले लोग वहीं पर सेट हो जाते हैं। फिर तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक हो गए, स्वास्थ्य कर्मी हो गई, नाई की सेवा देने वाले हो गए, धोबी की सेवा देने वाले हो गए। तो ये सारे वहां पर जाकर के बस जाते हैं, जिसके कारण जनसंख्या है वो सघन पाई जाती है। और जापान का कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ पर जनसंख्या है वो एक उदाहरण बताया गया है कि यहाँ पर जनसंख्या सघन पाई गई है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारक है हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। इसमें लिखिए, कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण, अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। तथा लोग उन क्षेत्रों को छोड़ देते हैं जहां राजनीतिक और सामाजिक अशांति होती है। तो ये थे हमारे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। आज की क्लास में आर्थिक कारक और सामाजिक कारक अपन ने पढ़े हैं। अपन ने आर्थिक कारकों में
खनिज पड़ा है, नगरीकरण पड़ा है, औद्योगिकरण पड़ा है। उसके बाद में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है। तो कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण लोगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। कोई धर्म को ज्यादा जानने वाला होता है, बोला बस मैं तो भगवान की सेवा में रहूंगा, वहां जाकर के बस जाते हैं। जैसे वृंदावन है ना, वाराणसी है, काशी है, तो वहां जाकर के बस जाते हैं, तो वहां की जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है। लोग उन क्षेत्रों को छोड़ देते हैं जहां राजनीतिक अशांति होती है। भाई राजनीतिक दंगे होते हैं, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, तो वहां पर पहले कश्मीरी पंडित रहते थे, फिर वहां से मतलब इस तरीके से अहिंसा फैल गई, हिंसा फैल गई थी, जिसके कारण लोग क्या हो गए, वहां को छोड़ करके और दूसरी जगह उनको अन्यत्र बसना पड़ा। तो यही कारण है कि उन क्षेत्रों को लोग छोड़ देते हैं जहां पर अशांति की स्थिति होती है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे। आगे कल अपन जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि है या जनसंख्या जो वितरण है उसके घटक अपन पढ़ेंगे। जन्म, मृत्यु, प्रवास के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। तो आज अपन इतना ही रखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे से आगे वीडियो को पहुंचाएं, ताकि सभी बच्चों के पास हमारा वीडियो पहुंचे और वो अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सके। धन्यवाद।